नमस्कार दोस्तों। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है अगर, और उसमें अगर एक ऐसी चीज जो ना हो तो उस खाने का स्वाद ही निकल जाता है, ऐसी चीज कौन सी है ये अगर मैं पूछ लूं तो एक चुटकी भर में आप बता दोगे। उस चीज का नाम है नमक। हम सब ये जानते हैं कि वो चुटकी भर नमक अपने खाने को बहुत ही सुंदर स्वाद ला सकता है, लेकिन वही नमक अगर ज्यादा हो जाता है तो वही नमक अपने शरीर में अपने हार्ट का दुश्मन हो सकता है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा करके। अब सवाल उठता है कि ये नमक हमारे खाने में कितना होना चाहिए ताकि वो नमक हमारे हार्ट का दुश्मन ना बने। तो एकदम सिंपल सी बात है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक बंदे के खाने में पूरे दिन भर में कितना नमक होना चाहिए, तो 5 ग्राम नमक एक बंदे के एक दिन के खाने में मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये 5 ग्राम नमक क्यों? क्योंकि उस 5 ग्राम के किसी भी नमक में 2.5 ग्राम्स का सोडियम होता है, जो सोडियम इससे ज्यादा अगर मैं खा लूं तो मेरे हार्ट के लिए वो दुश्मन बन जाता है। तो ये जब भी मैं ज्यादा नमक खाता हूं, कई बार हम पापड़ खाते हैं, अचार खाते हैं, पैक्ड फूड्स खाते हैं, कई सारे हम भजियां खाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एक्स्ट्रा नमक डलता है। कई सॉसेस होते हैं, सूप्स होते हैं, मार्गारिन होता है, बटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमको पता भी नहीं रहता कि इसमें नमक है। ऐसी चीजें हम जब खाते हैं और 5 ग्राम से ज्यादा नमक अगर हम दिन भर में खाते हैं तो ये सारा नमक हमारे शरीर के बैठे हुए खून के नलियों के अंदर रहने वाले खून को फिर से गाढ़ा कर देता है, शक्कर की तरह। तो ये नमक अगर मेरे खून को गाढ़ा कर देता है तो इसी नमक में ताकत होती है हमारे खून के नली के अंदर की लाइनिंग एंडोथेलियम को डैमेज करने की। तो अगर इस नमक ने मेरे खून के नली के अंदर के लाइनिंग को डैमेज कर दिया होगा तो मेरी खून की नली फिर से सिकुड़ जाती है, और सिकुड़े हुए खून के नली में से खून का बहाव जो होता है वो अंडर प्रेशर हो जाता है, जिसके वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। ऊपर से नमक में ऐसी एक ताकत होती है कि वो खुद के पास पानी को इनवाइट कर देता है और खुद के पास पानी को पकड़ के रख लेता है, जिसके वजह से खून का वॉल्यूम जो होता है, पानी का खून में जो वॉल्यूम होता है वो पानी का वॉल्यूम उस खून में बढ़ जाता है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोज ऑन इंक्रीजिंग, जिसके वजह से फिर से मेरे उस खून की नली जो पहले से सिकुड़ के बैठी हुई है उसमें वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से और प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ता चला जाता है, मेरे हार्ट पे उल्टा प्रेशर आ जाता है कि इतना वॉल्यूम उस हार्ट को पंप करना है, और पंप कहां पे करना है? तो सिकुड़े हुए खून के नली में पंप करना है। तो बेचारे हार्ट के ऊपर लोड इतना आ जाता है कि हार्ट बोलता है मेरा पगार तो सेम रखा है, मुझे काम दुगना करने को लगा रहे हो। और इसी बात से हार्ट की और खून के नली में झगड़ा अगर हो जाता है तो बेचारे हार्ट को उसमें प्रॉब्लम सहन करना पड़ता है, एंड दस द हार्ट गोज बैक इनटू अ प्रॉब्लम। तो अगर हमको हमारे ब्लड प्रेशर को हमारे हार्ट की दुश्मनी नहीं होने देनी, तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोल करना है अपने नमक के खाने के ऊपर। तो 5 ग्राम से ज्यादा नमक दिन भर में नहीं खाएंगे। इतना ही अगर ध्यान में रखेंगे तो ये ब्लड प्रेशर हमारा कभी लेवल के आगे बढ़ेगा ही नहीं, और लेवल के आगे अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही नहीं तो मेरे हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए मुझे कोई खास चीजें नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से नमक को कंट्रोल में रखिए, अच्छा खासा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए और अपने हार्ट को स्वस्थ रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।